इधर कासगंज के चंदन गुप्ता हत्याकांड जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, जहां आरोपियों की मदद के लिए विदेशी फंडिंग की गई। लखनऊ एनआईए कोर्ट का खुलासा हुआ, सरकार से जांच की सिफारिश की। यूपी के कासगंज में चंदन गुप्ता हत्याकांड के बाद हुई हिंसा में आरोपियों को विदेशी और भारतीय एनजीओ से फंडिंग का खुलासा हुआ है। एनआईए विशेष कोर्ट ने इस मामले में आदेश जारी करते हुए बताया कि न्यूयॉर्क, लंदन और भारत से संचालित एनजीओ ने आरोपियों को फंडिंग की। कोर्ट ने इस फंडिंग के स्रोत, इसके उद्देश्यों पर सवाल उठाते हुए जांच की सिफारिश की है। देखिए, आरोपियों की मदद के लिए विदेशी फंडिंग की व्यवस्था की गई थी। एनआईए कोर्ट का यह खुलासा है और इसके लिए विदेशी फंडिंग, देखिए पहले इस बात में लग रहा था कि क्या विदेशी फंडिंग का हाथ हो सकता है और इस बात को अब एनआईए ने कोर्ट के सामने रखा है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने लखनऊ कोर्ट से इस बात को कहा कि किस तरीके से इस पूरी घटना में विदेशी फंडिंग का हाथ है। जिन्होंने हत्या करी थी उनको विदेशी फंडिंग हुई थी मुहैया। तो फिलहाल 2018 का मामला था, जब गणतंत्र दिवस के अवसर पर रैली निकाली गई थी। चंदन गुप्ता की उस बीच हत्या कर दी गई थी। इस बीच पुलिस का पहले से ही इस बाबत में इस पूरी खबर को लेकर कहना था कि देखिए, यहां पर चंदन गुप्ता की हत्या सोची समझी प्लानिंग के तहत है, विदेशी फंडिंग की गई है। तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की हत्या कर दी गई थी। मैं विवेक गुप्ता, चंदन गुप्ता का भाई। मेरे भाई की हत्या के जो दोषी थे उनको एटीएस एनआईए कोर्ट लखनऊ ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी है और उनको जेल भेज दिया गया है। एनआईए कोर्ट के ऑर्डर में एक तथ्य सामने आया है कि इन लोगों की सहायता विदेशी एनजीओस कर रहे थे। अमेरिका, लंदन से, पाकिस्तान से वो संबंध रखते हैं और इनके लिए फंडिंग भी की गई थी, जिसके लिए एनआईए कोर्ट ने एक प्रतिलिपि भारत सरकार के गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी और उस पर हम चाहते हैं कि जांच हो, उसका सच सब लोगों के सामने आए। तो फिलहाल देखिए, परिजनों का कहना है इस पूरे मसले की जांच की जानी चाहिए, जो कि बेहद लाजमी है। विदेशी फंडिंग इस पूरे मामले में की गई थी, यानी कि जिन्होंने हत्या की थी उनको फंड मुहैया हुआ था विदेशों से। हालांकि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कोर्ट के सामने ये बात रखी और जांच की सिफारिश सरकार की ओर से की जा रही है। विवेक जी हमारे इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। विवेक जी, अब क्या लगता है, एनआईए का खुलासा है कि यहां पर विदेशी फंडिंग थी, और देखिए इस बात की बात तो उस वक्त भी एनआईए कह ही रही थी कि संभवतः विदेशी हाथ है, और अब आगे क्या क्या लगता है? देखिए, ये जो पूरा मामला कासगंज का है, जिसमें 28 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। विवेकानंद शरण त्रिपाठी जो मजिस्ट्रेट हैं एनआईए कोर्ट के, उन्होंने ये आदेश शुक्रवार को जारी किया था। अपने आदेश में मजिस्ट्रेट ने, जज साहब ने, यह बाकायदा मेंशन किया है कि 7 ऐसी एनजीओज हैं जिनके द्वारा अभियुक्तों को फंडिंग की जा रही थी। इनमें से 4 जो हैं वो विदेशी एनजीओज हैं और 3 देसी हैं, यानी भारत में काम कर रही हैं। उन्होंने ये कहा कि आखिर ये जो एनजीओ हैं ये फंडिंग क्यों कर रही हैं ऐसे लोगों को, इन एनजीओज को फंडिंग कौन करता है, और ये लोग सिर्फ मुसलमानों के ही मामले पर क्यों आगे आती हैं। और आप देख सकते हैं हम लोग कि 28 लोगों को बाकायदा आजीवन कारावास की सजा सबूतों के आधार पर सुनाई गई है। तो ऐसे लोगों को बचाने के लिए ये एनजीओज कैसे काम करती हैं,
क्यों काम कर रही है, इनको फंड कहां से आ रहा है, और दूसरा इनका उद्देश्य क्या है, इनका सामूहिक उद्देश्य क्या है, ये सारी बातें जानना चाहिए। और इसी बात को लेकर के मजिस्ट्रेट ने बाकायदा अपने कोर्ट ऑर्डर में इसको मेंशन किया है। तो अब ये सरकार को देखना चाहिए, खासतौर से होम मिनिस्ट्री को, कि आखिर ये एनजीओज कैसे काम कर रही हैं, इनके पीछे कौन लोग हैं जो इस तरह के ही केसेस में आकर के विधिक सहायता देते हैं आरोपियों को, अभियुक्तों को, और उनको बाकी चीजें भी मुहैया कराते हैं। तो ये जानने के लिए कोर्ट ने यह भी कहा है कि एनजीओ के द्वारा विधिक सहायता प्राप्त करना किसी आरोपी, किसी अभियुक्त का अधिकार नहीं हो सकता है। यह अधिकार उसको राज्य सरकार के द्वारा मिलता है। राज्य सरकार चाहे तो उनको लीगल रेमेडीज और लीगल हेल्प दे सकती है, लेकिन एनजीओज कैसे कर रही हैं, यह बात को भी मेंशन किया। और इसी चीज को उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी भेजा है कि वो देखे कि जो विधिक सहायता दी जा रही है, ये बाहर से काम कर रही एनजीओ कैसे दे रही हैं। वो तो स्टेट का काम है, राज्य का काम है, वो देगी विधिक सहायता, अगर अभियुक्त के पास वो समर्थ नहीं है विधिक सहायता लेने के लिए। लेकिन ये एनजीओ कैसे काम कर रही है, इनके पीछे का उद्देश्य क्या है। तो ये काफी जो आदेश में बहुत सारी बातें कही गई है, काफी चौंकाने वाली है। और जाहिर बात है कि अब एनआईए जो है वो इसको होम मिनिस्ट्री को भी इस आदेश को भेज रहा है, और बाकायदा बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी इसको देखे कि ये ऐसा इस तरह से कैसे चल रहा है कि विधिक सहायता लेने के लिए विदेश की जो एनजीओज हैं वो काम कर रही हैं ऐसे आरोपियों के लिए। और जो पूरा आदेश है 8-10 पन्ने का, उसमें काफी सारी चीजें दिखी हैं कि इसमें विदेशी हाथ भी होता है, इस तरह के जो दंगे होते हैं और इससे वैमनस भड़कता है, बहुत सारी चीजें इसमें कही गई। लेकिन ये जो पर्टिकुलर मार्क किया है कोर्ट ने कि विदेशों से जो एनजीओ काम करते हैं वो अभियुक्तों को सहायता दे रहे थे, और बाकायदा एक रिपोर्ट इन एनजीओज ने तैयार की थी। उस रिपोर्ट को भी कोर्ट में बचाव पक्ष के वकील ने सबमिट किया। उसमें ये वो रिपोर्ट का नाम था कासगंज एक फर्जी जांच। उसमें ये साफ साफ था कि हिंदुओं को बचाया गया, मुसलमानों को फंसाया गया। इस शीर्षक से बाकायदा एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई थी बचाव पक्ष के वकील से, जो इन एनजीओज ने तैयार की थी। तो बहुत कुछ हो रहा है, ये ऐसा कोर्ट को लगता है। अब इसमें विवेक जी, जाहिर सी बात है एनआईए ने उन एनजीओज का हवाला दिया और इसकी सिफारिश अब आगे की जाएगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आगे भविष्य में ऐसी घटना ना घटे, इसके लिए सरकार कितनी तत्पर है, ये जानना ही बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें एक मासूम की हत्या कर दी गई थी। देखिए खाली यही केस नहीं है, ऐसे तमाम केसेस जिसमें कोई मुसलमान धर्म से संबंधित व्यक्ति आरोपी और अभियुक्त होता है, केवल उन पर्टिकुलर केसेस में ही इस तरह के एनजीओज एक्टिव होती हैं। ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। अगर आपको लोगों की मदद करनी है, गरीबों की मदद करनी है, तो आप उसकी वो कितना समर्थ है या कितना दोषी है, इन चीजों को देखकर आप उसकी मदद करते हैं। लेकिन ये सारी जो एनजीओज हैं, ये पर्टिकुलरली मुसलमानों को लेकर के जो केसेस दर्ज होते हैं उनमें उनकी हेल्प करती हैं। तो ये बात काफी चौंकाने वाली है कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, इसके पीछे उनका उद्देश्य है क्या, ये सारी चीज भी सामने आनी चाहिए। तो अब जो एनआईए है वो इस रिपोर्ट को, जो कोर्ट का आदेश है, इसको होम मिनिस्ट्री को भेज रहा है। तो अब ये केंद्र सरकार का काम है, हम ये कह सकते हैं कि आगे ऐसे एनजीओ ये पता तो चले, हाँ कैसे पता चले आगे इन एनजीओ पर जो फंडिंग हो ना हो पाए, इसके लिए क्या इन पर अंकुश लग पाएगा, क्या इन पर नकेल कसी जा सकती है? देखिए ये काम केंद्र सरकार का है, क्योंकि विदेशों से जो एनजीओ चलते हैं उनको किस तरह से रोका जाए, उनकी फंडिंग का उद्देश्य क्या है, उनको फंड कौन कर रहा है और वो यहाँ पर फंड क्यों कर रहे हैं ऐसे केसेस में, ये देखना केंद्र सरकार का काम है। राज्य सरकार का भी काम है कि जो उसके राज्य से चल रही एनजीओ हैं, इस तरह के काम कर रही, वो देखे कि इनका उद्देश्य क्या है। तो ये अब सरकारों के ऊपर ये मामला चला जाता है। कोर्ट ने अपने आदेश में सब कुछ मेंशन किया है। चलिए, बहुत शुक्रिया विवेक जी आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल आरोपियों की मदद के लिए विदेशी फंडिंग की बात सामने आई थी, विदेश से फंडिंग हुई है। वो तमाम एनजीओज जो पर्टिकुलर मामलों में ही सक्रिय होते हैं, आखिरकार उन पर कैसे नकेल कसी जाएगी और इसके लेकर केंद्र सरकार क्या कदम उठाएगा, ये देखने वाली बात होगी।